देखो, हमारे गांव देहात में लड़कियों की बड़ी इज्जत है। वो बेटी अकेले एक सुरेश की नहीं थी, पूरे गांव की बेटी थी, पूरे गांव की इज्जत थी। और उस लड़के ने जो हरकत करी है वो अकेले उस लड़की पर नहीं करी, इस गांव की इज्जत के ऊपर उस लड़के ने ये हरकत करी। उसको भगाने की जो कोशिश में वो था, गांव वालों ने जब उसको रोकने की कोशिश करी, वो भाग गया, उसकी बाइक यहाँ पे रह गई। उसके बाद घर वालों ने इस लड़की को अपने घर पे ले गए ये लोग। और इन्होंने उसको पहले भी जो इन्होंने बताया कि हमने इसको बड़ी समझाने की जो है कोशिश हमने बार बार करी थी। जैसे उनको पहले एक दो बार इस बात का पता चला था कि ये किसी के साथ फ़ोन पे बातचीत करती है, और उसके बाद उस लड़की ने सुसाइड किया। नमस्कार, आपका स्वागत है द प्रिंट में। मैं हूँ सागरिका किस्सू और आज हम हैं हरियाणा के कैथल ज़िले में, जहाँ पे कुछ दिन पहले 21 साल की लड़की की मौत हुई थी। नेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया के मुताबिक इस मौत को ऑनर किलिंग का नाम दिया गया था। नेशनल मीडिया और पुलिस के मुताबिक 21 साल की लड़की जो कि कैथल के बालू गांव में रहती थी, वो अपने साथी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी जब उसकी मां ने उन्हें भागते हुए पकड़ा और लड़का अपनी बाइक छोड़ के भाग गया और लड़की को उसकी मां ने घर वापस लाया। कुछ वक्त के बाद लड़की के मरने की खबर आई। आज द प्रिंट की टीम में सागरिका किस्सू और दानिशमंद कैथल के बालू गांव पहुंचे और वहां के लड़की के परिवार वालों से और सरपंच से बात की। देखो, हमारे गांव देहात में लड़कियों की बड़ी इज्जत है। वो बेटी अकेले एक सुरेश की नहीं थी, पूरे गांव की बेटी थी, पूरे गांव की इज्जत थी। और उस लड़के ने जो हरकत करी है वो अकेले उस लड़की पर नहीं करी, इस गांव की इज्जत के ऊपर उस लड़के ने ये हरकत करी। उसको भगाने की जो कोशिश में वो था, हमारे गांव की इज्जत के बारे में इस तरीके की घटना करी। पुलिस के साथ हमने बातचीत करी इस मामले में। तो सबसे पहले जब मौके पे जब हमने यहाँ पे उनके बयान जो सुने, जो पेरेंट्स ने जो बताए कि लड़की की जो डेथ है वो करंट लगने से हुई है, लेकिन पुलिस के दबाव में आकर के उन्होंने क्या बयान दिया या क्या नहीं दिया, हम उन बातों पे ना जाना चाहते हैं, ना हम उन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, क्योंकि पुलिस के डर से कोई भी इंसान कुछ भी कह सकता है। लेकिन सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। सच्चाई 2 दिन 4 दिन या उसको समय लग सकता है सच्चाई को सामने आने में, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई सामने ज़रूर आएगी। और हमें जो यहाँ पर सभी ग्रामवासियों से जो सूचना मिली है, तो हमें यही लगा कि उस लड़की ने शर्म के मारे कि उसकी गांव में बदनामी हुई, उसने घर वालों की बात ना मानी और इस तरीके की चीज़ को उसने मेंटली प्रेशर लेकर के सुसाइड किया, जो कि बहुत गलत था। और हम देखते हैं कि लड़कियां पढ़ने भी आती हैं और खूब अच्छा भी काम करती हैं, लेकिन जब उनकी पर्सनल बातें हैं, उनको दे डू नॉट हैव एनी एजेंसी। उनको कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, और अगर वो निर्णय ऐसा लेती हैं कि जो परिवार को पसंद नहीं है, तो फिर ये तो आप ऑनर किलिंग, मुझे तो इसका ऑनर नाम ही पसंद नहीं है कि इट इज नॉट ऑनर, इट इज एक्चुअली मर्डर। परंपराएं जो बनी हुई है कि वे माता पिता लड़की के लिए लड़के को देखे, उस परिवार को पसंद करे, फिर वो रिलेशन बने, वो संबंधों से चाहे वो उसमें समय भले ही लग जाए, लेकिन वो आपसी जो रिश्ता बनता है वो एक गुड रिश्ता बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये अच्छा मैसेज नहीं है। और रामायण में हम देखते हैं कि रावण तो कितना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जब सीता के लिए, तो ऐसी परिस्थिति जब एक सीता को उठाने पर रावण का पूरा परिवार मतलब खत्म हो गया, और उसके बाद भी आज श्री रामचंद्र जी का तो मान सम्मान और रावण की आज परिस्थितियाँ वही है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारे समाज में उस चीज़ों से जोड़ के देखा जाए तो ये गलत ही है। उस समय भी गलत थी, उसकी सज़ा रावण ने भुगती। तो यहाँ तो सीता को ही मार दिया और सीता के ही घर वाले सज़ा भुगत रहे हैं। नहीं, वो तब
देखा ना उस समय सीता का, ये तो देखो ना कि मतलब क्या परिस्थिति रही है। वो परिस्थिति होती तो शायद अगर उसमें सीता जी का कोई मतलब शेयर होता तो शायद सीता के लिए भी कुछ बातें आती। लड़कियों को कोई अपना उनको एजेंसी नहीं दी गई है, चाहे वो पढ़ भी जाएं, नौकरी भी करें, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करें। जैसे आपको पता है कि खेलकूद में हरियाणा की लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन जब पर्सनल, जैसे हम किनशिप कहते हैं, कहाँ शादी विवाह होंगे, कहाँ रिश्ते होंगे, जब उसकी बात होती है तो वो जो निर्णय है वो परिवार अपने पास रखना चाहता है। उसकी दो बातें हैं, क्योंकि परिवार को ये है कि जो लड़की है अगर कुछ भी वो ऐसा करती है काम जो उनके सोचने के खिलाफ है, तो उससे परिवार का जो ऑनर है, उनका जो रिस्पेक्ट है, वो नीचे होता है। प्यार करना एक जुर्म है। द प्रिंट की टीम हिसार के उस गांव पहुंची जहां पे वे लड़का रहता है। हमने परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से सख्त मना किया। पुलिस से बात करके ये पता चला कि अगर उस लड़के ने बाइक छोड़ने के बाद कंप्लेंट ना की होती तो इस ऑनर किलिंग के बारे में नहीं पता चलता। परिवार बालू गांव में लड़की के परिवार वालों ने और उस गांव के सरपंच ने और बाकी लोगों ने लड़की की मौत को एक हादसा कह के दबा दिया था। उन्होंने तो ये कहा था कि लड़की वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी जब उसकी शॉर्ट सर्किट से मौत हुई। उस लड़की की कंप्लेंट से पुलिस उस गांव में पहुंची और कार्रवाई करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको ये पता चला कि लड़की को मारा गया था। आपको हम ये भी बता दें कि लड़का और लड़की दोनों एससी समाज को बिलोंग करते थे। लड़की कैथल से थी, चमार जाति से, और लड़का हिसार से था, दानक जाति से। कास्ट में कहाँ क्या सुपीरियरिटी है, शेड्यूल कास्ट का क्या स्तर है, और विद इन शेड्यूल कास्ट भी अगर हों तो क्या स्तर है, उनका कोई स्तर नहीं है। वो सारे अनटचेबल्स हैं। तो शेड्यूल कास्ट अनटचेबल शूद्र हैं, और उन अनटचेबल में भी प्योरिटी और उनके अंदर भी एक खास तरह का वो आ गया है कि हम सीनियर, हम हायरार्की में ऊपर हैं, तो इससे ज्यादा बेवकूफी और इससे ज्यादा नकारापन क्या हो सकता है। और इस हायरार्की के पीछे पूरा ब्राह्मणिकन मॉडल है। हरियाणा में सेक्स रेशियो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जुलाई महीने में आए आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा सरकार भ्रूण हत्या रोकने में नाकामयाब रही है। जनवरी से जून 2023 में हरियाणा में 1000 लड़कों पर महज 906 लड़कियों ने जन्म लिया, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 917 था। हरियाणा जैसे राज्य में सिर्फ लड़कियां भ्रूण में मारी ही नहीं जा रही है, बल्कि उन्हें अपमानजनक नाम भी दिए जाते आ रहे हैं। जैसे कि इस केस में भी मारी गई महिला का नाम माफी देवी था। ये महज एक ऑनर किलिंग का केस नहीं था। ये केस समाज की एक ऐसी सच्चाई जाहिर करता है जहाँ पे एक लड़की अपने चॉइस से, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अगर वो कुछ करना चाहे तो उसका परिवार उसको रोकता है, उसकी सोसाइटी उसको कई नामों से बुलाती है, कई ताने देती है। उसी का नतीजा था कि एक 21 साल की लड़की को उसके परिवार ने मार दिया, और जब तक कंप्लेंट ना हुई तब तक उस मौत को दबाने की कोशिश की। मैं हूँ सागरिका किस्सू, अपने साथी दानिशमंद के साथ प्रिंट के लिए। हमारी वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें।